कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कल हमने पढ़ा था यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी मेन अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ी थी ना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में मेंशन कर दूंगा, वो जाकर आप देख लें। आज बेसिकली 11th लेक्चर है वेक्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर 2 फिजिक्स 11 का। ओके, सो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, या सो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल पढ़ा था कि जो वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं और सपोज ये वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है ना। Let me mention it with arrows. Yeah, like this. Yeah, मेरे पास सपोज ये 2 वेक्टर्स हैं इस तरह। ओके, ना अभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको मैं एक जनरल बता देता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट जो इनसे जो प्लेन बनता है उसका बेसिकली एक वेक्टर एरिया होता है। ओके, लाइक क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था नहीं, यानी कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का उसी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था ना। डॉट प्रोडक्ट में हमको स्केलर रिजल्ट्स क्यों देता है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में हम वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना वेक्टर्स। बट ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक प्लेन बनता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक ये वेक्टर और इसका ये परपेंडिकुलर वाला ये कंपोनेंट, और फिर इससे ये जो प्लेन बनता है ना बेसिकली उसका हम एरिया जो फाइंड करते हैं ना वो बेसिकली होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, बाकी ये एक जनरल था, डिटेल में आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि कल हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह हमारे पास जो है अगर हम ये वेक्टर्स, ये सपोज वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना, अगर हम इस वेक्टर को इस वेक्टर में रोटेट करते हैं, ओके, लाइक आई को जे में रोटेट करते हैं, ओके, आई को जे में हम रोटेट करते हैं तब हमारे पास पॉजिटिव के की डायरेक्शन में रिजल्ट आता है। ओके, लाइक हमारा जो होगा अगर ये एक 2D ये बेसिकली मैंने 2D में ड्रॉ किया तो इसका वो होगा, सपोज ये एक फ्लैट है ना, लाइक ये एक फ्लैट है शीट, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है और इसका जो एरिया होगा वो इस सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट इसकी डायरेक्शन में होगा। ओके, बट जब हम ये डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, ओके, लाइक हम बी से ए लेते हैं, ओके, लाइक हमने क्या कर लिया, हमने प्रोजेक्शन बी से ए ली ना, तब क्या होगा कि ये रहेगा तो ऐसे ही बट टोटली रिवर्स हो जाएगा। ओके, लाइक दिस नेगेटिव के की डायरेक्शन में। ओके, लाइक हमने कल इसकी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था ना। सो ये हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी वेक्टर्स, लेट मी पुट इट इनसाइड, कि फर्स्ट प्रॉपर्टी एक वेक्टर की क्या होती है कि ए क्रॉस बी हमारे पास सपोज के है। ओके, नाउ बी क्रॉस ए हमारे पास नेगेटिव के है। ओके, या सो हम कह सकते हैं कि ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, लाइक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता ना तब हम कह सकते थे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, बट ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, या सो ये थी फर्स्ट इसकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है, वेक्टर प्रोडक्ट की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, बाकी ये कि अगर हम हमारे पास क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका बेसिकली एक वेक्टर एरिया होता है ना। सो अगर दोनों वेक्टर या तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों, या सपोज ये एक केस लेते हैं, अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, इफ ए perpendicular on B, then जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो मैक्सिमम होता है। ओके, लाइक उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है, क्योंकि अगर हम मैथमेटिकली भी इसको देखें तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है ना, और जहाँ पे जब हम साइन 90 पुट करते हैं, साइन 90 डिग्री, सो वो 1 के इक्वल होता है। ओके,
या लाइक मीन्स टू से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, सिंपल। ओके अच्छा, अभी इसकी ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशंस हो गई ना, बट ये कि वो क्यों उसके इक्वल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट, जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन होती है ना बेसिकली। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं भी हैं तब भी हम उसका परपेंडिकुलर ही लेते हैं, बट किस केस में हम उसका एक कंपोनेंट ले लेते हैं जो कि दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ओके बट जो कि एज जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा वेक्टर से कम होता है, तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट कम आता है। ओके बट यही वेक्टर पूरा वेक्टर ही डायरेक्ट परपेंडिकुलर में हो तो तब वो मैक्सिमम हमारे पास रिजल्ट देता है। ओके तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये वेक्टर प्रोडक्ट की। ओके बाय द वे ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो ये जब बोर्ड में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना तब आपने वो स्टार्टअप में भी लिखना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी साथ आपने लास्ट में लिखनी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ना। तो या ये थी उसकी बेसिकली सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके या सो यहाँ पे या ये मीन्स किसे उनके मैग्नीट्यूड के लिहाज से ना ये सेम होगा। अगेन लाइक डायरेक्शन अगर हम बी क्रॉस ए दोबारा कर लें और साइन 90 पुट कर दें तो अगेन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट क्या होगा कि उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ओके या सो हमारे पास एक है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अगर हम दो पैरेलल वेक्टर्स ले लें, ओके दो पैरेलल वेक्टर्स ले लें जिनके दरमियान सपोज एंगल 90 डिग्री एंगल 0 डिग्री का है ना। ओके लाइक इफ ए पैरेलल टू बी, ओके यानी कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है यानी कि उनके दरमियान एंगल्स 0 डिग्री का। ओके मींस 0 डिग्री एंगल। ओके तब जो होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वो होगा मिनिमम। अभी मैं आपको समझाता हूँ मिनिमम क्या मतलब है। ओके या अभी मैथमेटिकली अगर हम देखें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 हमारे पास 0 होता है और ए बी इक्वल्स टू 0। अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी क्या 0 के इक्वल है क्या? अभी इस वीडियो को पास करें, थोड़ी देर के लिए सोचें क्या ए क्रॉस बी 0 के इक्वल है और कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखें। ओके या नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि ए क्रॉस बी 0 के इक्वल है देन यू आर टोटली रॉन्ग। या ए क्रॉस बी हमारे पास 0 के इक्वल कभी नहीं होता। ओके क्यों नहीं होता? क्योंकि ए क्रॉस बी हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ओके ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट करता है। ओके ये भी ए क्रॉस बी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही जनरेट करेगा, बट क्या होगा कि उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। ओके उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा और एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। ओके या सो इसका आंसर 0 नहीं है बट इसका आंसर है नल वेक्टर। ओके सो हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो ए क्रॉस बी, अगर ए बी के पैरेलल हो या बी ए के पैरेलल हो, डजंट मैटर एट ऑल। ओके इट गिव्स अ नल वेक्टर। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई थिंक ये या नोटिस करने वाला था ना, तो ये मैंने आपको बता दिया। आप काइंडली इसको अपनी बुक पे हाईलाइट कर ले। ओके ये कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें ना, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये ए क्रॉस बी अगर पैरेलल हो तो वो नल वेक्टर के इक्वल होते हैं। और सिंपली भी हमने पढ़ा भी कि ए क्रॉस बी बेसिकली है क्या? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स से जो प्लेन बनता है उसका वेक्टर एरिया ना। ओके बट अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, लाइक एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर भी ये है, थोड़ा सा ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बाय द वे ये ओवरलैप सपोज यानी कि ये वेक्टर बिल्कुल एज इट इज इसके ऊपर है। चलो मैं यार इस तरह कर देता हूँ, इसको थोड़े कम मैग्नीट्यूड में
ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अभी कोई भी वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कोई प्लेन ही नहीं बन रहा ना। डॉट प्रोडक्ट हाँ हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट तो उनका नल वेक्टर होगा ना, कोई वेक्टर ही नहीं होगा। सो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, आई होप कि आपने गेट कर लिया होगा, हाईलाइट भी कर लिया होगा। ओके या ओके, सो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर हम यूनिट वेक्टर के केस में भी देखें, बाय द वे ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये हमारे पास होते हैं नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स इस तरह ना। इधर क्या होता है, आई नेगेटिव आई, जे नेगेटिव जे, के एन नेगेटिव के। ओके या सो अगर हम, मैंने आपको बताया था कि ये सपोज हमारे पास पॉइंट्स है ना, आई जे एन के। ओके, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं लाइक आई क्रॉस जे, ओके, तब वो के इक्वल हो गए, जे क्रॉस के वो आई के इक्वल होगा, सिमिलरली के क्रॉस आई वो जे की डायरेक्शन में होगा। ओके, लाइक हम कह सकते हैं, आप ये बेसिकली डायग्राम याद रख लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जब मैं था इंटरमीडिएट में, तो मैंने भी इसी तरह याद किया था, या मुझे याद है अभी तक। सो मीन्स से आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के एंड yeah, j cross k equals to I and k cross I equals to j। ये आप याद रख लें इस तरह, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स में हमारे पास वो मैक्सिमम होता है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर्स में हमारे पास केस मैक्सिमम होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि I और J तो परपेंडिकुलर है, यानी कि जो भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे वो उनका वो मैक्सिमम होगा, लाइक के की डायरेक्शन, आई क्रॉस आई एंड जे परपेंडिकुलर है तो वो के की डायरेक्शन में रिजल्ट्स देते हैं। ओके, लाइक दिस। अगर यही मैं उल्ट कर दूं, ओके, रेड कलर में मैं ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, मैं रिवर्स जाता हूं ना, सो के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, आई के, नो, इट बिकम्स अ नेगेटिव आई। ओके या सो हम कह सकते हैं कि जे क्रॉस आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, देन जे क्रॉस आई equals to negative k। okay, and similarly k cross j equals to negative I। okay, and then I cross k equals to negative j। okay, या ये कुछ पॉइंट्स इधर मैं क्लियर करना चाह रहा था। और बाय द वे अगर हम सिमिलर वेक्टर्स, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स i एंड i वो दोनों सेम ही वेक्टर्स में होते हैं ना, सेम ही डायमेंशन में होते हैं, तो उनका बेसिकली रिजल्ट जीरो होता है, नल वेक्टर होता है, सॉरी। तो हम कह सकते हैं अगर यूनिट वेक्टर के केस में मेंशन करें, तो i क्रॉस i, और ये तो नल वेक्टर है ना। ओके, यहाँ पे भी मैं वेक्टर शो कर देता हूँ। ओके या सिमिलरली j क्रॉस j इक्वल्स टू null vector, k cross k equals to null vector। okay, या ये थे कुछ पॉइंट्स, characteristics about vector product। okay, या अभी जो थर्ड characteristics होता है हमारे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि उसमें बुक में एज डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। ओके, बट कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि उसको कैसे सॉल्व करना है बेसिकली। ओके, सो सपोज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में, अगर एक वेक्टर हमारे पास कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर है ए एक्स आई एम प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। इसी तरह बी वेक्टर है हमारे पास
बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ओके, अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, लाइक ए क्रॉस बी हमने करना है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के multiplied by bxi plus byj plus bck। ओके दैट्स इट, यहाँ तक तो सब इजी था ना यार। अभी मैनुअली, अगर मैनुअली क्या बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको सिंपली करते हैं ना, लाइक पहले इसको लेकर इन सब इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ओके, ताकि आप अगर आप इस वे में जा रहे हैं तब भी थोड़ा लेंथी होगा, बट ये कि आप ट्राई करें, आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। ओके, लाइक ए एक्स आई और बी एक्स आई। ओके, इसको मैंने इसके साथ में अभी इसको इसके साथ भी करना है, ए एक्स आई एंड बी वाई जे। ओके, एंड प्लस A X I and B C K। ओके, अभी ये मैंने एक को मल्टीप्लाई किया है, बाकी आप बाकियों को भी इधर करते हैं। फॉर एग्जांपल फिर 3 टर्म्स इधर आ जाएंगी, फिर 3 टर्म्स इधर और आ जाएंगे। ओके, बट वो थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो मैं यहाँ एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मेन थिंग हमने करनी क्या है कि अगर हम इस वे में जाते हैं, ओके, अगर हम इस वे में जाते हैं तो हमने क्या करना है, क्योंकि आई क्रॉस आई, या सॉरी इधर हमने क्रॉस लगाना है सब में। ओके, लाइक क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट ना, तो हमने क्रॉस लगाना है। या सो हम कह सकते हैं आई क्रॉस आई क्या होता है, लाइक ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, क्योंकि ये पैरेलल में आ जाता है ना, लाइक आई क्रॉस आई एक ही डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर्स का नल वेक्टर होता है ना, मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आई डॉट आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 वेक्टर। ये है कि आई डॉट आई क्रॉस जे। ओके, लाइक अभी दूसरी टर्म मैंने ले ली, सॉरी यहाँ पर बस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। ओके, अभी आई क्रॉस जे, ये पहली बात तो ये कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, दूसरी बात ये है कि क्या ये पॉजिटिव के इक्वल है या नेगेटिव के इक्वल। ओके, लाइक आई फर्स्ट वेक्टर और उसको दूसरे वेक्टर में रोटेट कराया, लाइक आई क्रॉस जे, तो वो पॉजिटिव के का रिजल्ट में देता है ना, पॉजिटिव के रिजल्ट देता है। सो हम कह सकते हैं कि ए एक्स बी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स बी वाई के यूनिट वेक्टर। ओके, और या अगेन आई क्रॉस के, ओके, आई क्रॉस के प्लस ए एक्स बी सी आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर। अभी आई क्रॉस के किसके इक्वल होता है, क्योंकि के क्रॉस आई तो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर है ना, तो आई क्रॉस के वो है नेगेटिव जे के इक्वल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये होगा नेगेटिव हम ये बाहर ले लेते हैं, ए एक्स बी सी एंड जे। ओके, लाइक नेगेटिव जे आ गया ना। तो इस तरह ये अभी मैंने बेसिकली एक जो सॉल्व किया। ओके, और हमारे पास 2 टर्म्स आ गई है ना, एक टर्म कैंसिल हो गई और 2 टर्म रह गई। ओके, इसी तरह जब आप दूसरे को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 3 टर्म्स आ जाएंगी, उसमें से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 रह जाएंगी, इधर 2 और आ जाएंगी, और जब तीसरे को भी करेंगे अगेन इधर 2 और आ जाएंगे। ओके, और फिर आप क्या करेंगे कि आप सिंपली जो के यूनिट वेक्टर्स है उनकी 2 वैल्यूज लेंगे। ओके, और उनका एक ब्रैकेट बना देंगे, जिस तरह हम कॉमन लेते हैं ना, हम सिंपली के यूनिट वेक्टर्स कॉमन ले लेंगे, जिसमें भी होगा तो हम वो एक ब्रैकेट बना लेंगे। ओके, और इसी तरह हम जे को कॉमन लेके ब्रैकेट बना लेंगे और आई को भी ना। तो इस तरह ये एक मेथड है, बट ये थोड़ा एक लेंथी मेथड। ओके, सो बाय द वे इसके कंट्रास्ट में एक वेरी सिमिलर, एक बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी, और वो समझने में भी इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, वो आप की बुक में मेंशन तो है, बट उसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया हुआ ना,
सो वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली हमने बेसिकली क्या करना होता है, उसका एक मैट्रिक्स बनाना होता है। ओके, सपोज ये हमारे पास ए वेक्टर्स हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई बी ए वाई जे प्लस ए जी के। ओके, मैं ये सेम वेक्टर्स ले रहा हूँ। ओके, और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बेसिकली ए क्रॉस बी है ना, मैं क्या करता हूँ उनका डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। ओके, लाइक ए क्रॉस बी, मैंने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। ओके, अभी डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, सॉरी या अभी डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, सपोज ये मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ आई जे एंड के। ओके, अभी आई की डायमेंशन में हमारे पास जो ए वेक्टर है उसका जो है कंपोनेंट वो है ए एक्स। ओके, ऐसे ही है ना, और बी पहले मैं सारे ए के कंपोनेंट ले लेता हूँ, ए एक्स आई की डायरेक्शन में प्लस ए वाई जे की डायरेक्शन में ए जी के की डायरेक्शन में, और सिंपली बी के लिए बी एक्स आई की डायरेक्शन में, बी वाई जे की डायरेक्शन में, और बी सी के की डायरेक्शन में ना। ओके, अभी हमने एक डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि एक जो हो स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट लेना इजी है ना, सपोज इधर ए है बी एंड सी एंड डी, ये स्क्वायर का तो इजी है ना, लाइक हम क्या करते हैं ए डी माइनस सी डी कर देते हैं और ये हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ना, कोई भी एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बट ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट 3/3 की फॉर्म है ना। ओके, लाइक इसका क्या है ऑर्डर 3/3 ना, बट तो इसका थोड़ा डिटर्मिनेंट का जो प्रोसेस होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा, या अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स में ये पढ़ रहे होंगे। ओके, या और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स तो बेसिकली ये आई थिंक आपने नहीं पढ़ा अभी तक। मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे आपने थोड़ा फोकस करना। ओके, क्योंकि ये थोड़ा अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपके लिए एक न्यू चीज़ है कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। सपोज मैं ये जो रो है कि आई यूनिट वेक्टर के लिहाज से मैं डिटर्मिनेंट पहले ब्रैकेट्स बनाता हूँ ना। ओके ओके सर, हम कि सपोज अगर मैंने ये रो सेलेक्ट की है ना, अगर मैंने ये रो सेलेक्ट की है ना, तो मैं इस रो को, सॉरी इस कॉलम को और इस रो को भूल जाऊंगा। ओके, बाकी मेरे पास जो फोर बच गया ना, लाइक ए वाई ए सी बी वाई एंड बी सी। ओके, इसका डिटर्मिनेंट लूंगा। ओके, क्योंकि मैंने आई की रो और कॉलम ब्लॉक किया ना, सो मैं कैसे करूंगा कि डिटर्मिनेंट ये लाइक ए डी माइनस सी डी के केस में ना। ओके, लाइक ए वाई बी सी मैं कह सकता हूँ लाइक मेरा जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि इसके इक्वल है ए वाई बी सी नेगेटिव बी वाई ए सी ब्रैकेट। और क्योंकि ये मैंने ये डिटर्मिनेंट ये मैंने आई को कंसिडर करके लिया था, तो यहाँ पर मैं आई यूनिट वेक्टर लगा दूंगा। ओके, ये सिंपल मैंने आई को फॉर एग्जांपल कंसिडर किया, उसकी कॉलम को और उसके रो को ब्लॉक किया, बाकी जो 4 डिजिट्स बच गए थे उनके सिंपली मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, जिस तरह हम और लेते हैं। ओके, लाइक इसी तरह लेते हैं ना, ई डी माइनस सी डी। ओके, लाइक ए वाई बी सी माइनस बी वाई ए सी। ओके, या यहाँ तक तो हो गया ना क्लियर। अभी मैं सपोज जे को कंसिडर करता हूँ, और जे के जो है कॉलम और रो ब्लॉक करता हूँ। ओके, लाइक मैंने जे को कंसिडर किया, इसकी जो है इसका कॉलम और इसकी रो मैंने ब्लॉक कर दी ना। अभी जो मेरे पास डिजिट्स कंपोनेंट्स बच गए वो हैं मेरे पास ए वाई बी सॉरी ए एक्स बी एक्स ए सी एंड बी सी ना। बट ये है कि जब भी हम सेकंड लेते हैं ना, जब भी हम सेकंड वाला लेते हैं लाइक जे, उसको हम यहाँ पे तो पॉजिटिव लेता है, उसको हम बेसिकली नेगेटिव में लेते हैं। ओके, लाइक सेकंड हम ऑलरेडी नेगेटिव में लेते हैं। ओके, या मीन्स से कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम नेगेटिव लेते हैं, और इसको हम फिर पॉजिटिव लेंगे। ओके,
ये एक सिंपल रूल चलता है, यानी कि अगर आप डिटर्मिनेंट अगर आपने फाइंड करना तो ये बेसिकली एक रूल है डिटर्मिनेंट, ओके। इसको पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव, ये आप कह लें कि अल्टरनेट पैटर्न में चलते हैं, अगर इधर है पॉजिटिव, अगर मैं ये लेता हूँ तो मैं इसको फॉर एग्जांपल इसके लिहाज से मैं इसकी रो और इसके कॉलम को ब्लॉक करता हूँ, तो मैंने फिर इसको नेगेटिव लेना होता है। और अगेन ये पॉजिटिव, बट आई थिंक अगर आप यहाँ इतना समझ लें कि ये बेसिकली मैंने इसको नेगेटिव लेना है, ओके। या सो मैंने आई को ब्लॉक किया, बाय द वे ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं आई के लिहाज से ले रहा हूँ ना, ओके। या मेरे पास क्या बचता है, ए एक्स, क्योंकि ये और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो मैं कह सकता हूँ ए एक्स बी सी नेगेटिव बी एक्स ए सी एंड जे यूनिट वेक्टर के लिहाज से, ओके। अभी मैं तीसरा थोड़ा फास्ट करूँगा, ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया है। देखिए मैंने इसका कॉलम और इसकी रो ब्लॉक किए, ये मेरे पास 4 डिजिट बस के, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स बी वाई नेगेटिव बी एक्स ए वाई के लिहाज से। या दैट्स इट, वी हैव डन दैट। और ये थी हमारे पास लाइक ए क्रॉस बी, अगर हम उसको वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजॉल्व करें ना। और ये थोड़ा सा एक मेथड था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो आई होप सो कि आपको ये आ गया होगा, ओके। या बाकी ये जो है लास्ट लाइन वो क्या लिखी हुई है कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ कि एक वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि जो दो वेक्टर से पैरेललोग्राम बनता है ना, तो दो वेक्टर से पैरेललोग्राम बनता है उसका वेक्टर एरिया होता है, ओके। उसका वेक्टर एरिया होता है। अगर वेक्टर एरिया अगर आप टर्म न्यू है तो क्या यार बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वेक्टर एरिया बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज होता है सेकंड ईयर में ना, तो मैं आप बस कंसिडर कर लें कि एक एरिया पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ओके। और डायरेक्शन आपको समझ आ गया, ओके। या सो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर प्रोडक्ट की, ओके। अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स क्या होती हैं, अब मैं एग्जांपल्स की तरफ आ जाता हूँ। Examples. Okay. सबसे जो मेन एग्जांपल जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टॉर्क, ओके। टॉर्क बेसिकली क्या है, एक एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। टॉर्क है कौन सा, कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके, सिंपली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके। अभी बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर है पूरा, ओके। सो मैं यहाँ पे क्योंकि एक जस्ट एन एग्जांपल है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा एक टॉर्क का क्या होता है, ओके। या और उसका लिंक भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में डाल दूंगा, ओके। आप वो भी वहां से चेक कर सकते हैं। सो टॉर्क सिंपली सपोज कि हमारे पास एक है नट, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो टॉर्क क्या होता है। ये बाय द वे बहुत ही बकवास नट बना है, बाय द वे चलेगा। ये हमारे पास है एक क्या बोलते हैं इसको, रैश या कोई कुछ भी ना, या सो जब हम आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जितनी हम ज़्यादा यहाँ पे फोर्स लगाए ना उतना ही ये ज़्यादा फास्टली मूव करता है। और अगर ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर होगा ना, अगर हम वहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये उतना ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है, ओके। या सो ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है ये बेसिकली अगर हम इसका ये कुछ रेडियस r ले लें, ओके, और ये जो हम f लगा रहे हैं फोर्स डाउनवर्ड ले लें, तो बेसिकली ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ओके। ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ओके। सो हम कह सकते हैं यानी कि जो है टॉर्क बेसिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसका है, r क्रॉस f का वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। हम कह सकते हैं
और एफ साइन ऑफ वीरा। ओके या और बट इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, बट एक और एग्जांपल जो कि बुक में मेंशन है वो ये है कि जब हमारे पास एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ओके लाइक F इज इक्वल टू Q एंड V क्रॉस B। ओके और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं QVB साइन ऑफ थीटा। ओके ये सिंपली ये है कि जब आप एक है सपोज मेरे पास एक ये नॉर्थ और ये मेरे पास साउथ। ओके या इस तरह कुछ है मेरे पास एक और उसमें मेरे पास है ये कौन सी है, सॉरी वो कॉल आ रही थी। ओके ये डाउनवर्ड में मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके जहाँ यहाँ से जब मैं एक चार्ज को मूव करवाता हूँ ना, सपोज ये एक नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं जब इसको यहाँ पे मूव कराता हूँ तो बेसिकली उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो ये है। ओके उसके दरमियान एक बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके या सो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सॉरी यार ये पता नहीं क्यों कॉल आ रही है। बेसिकली मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्काइप पे, ये बेसिकली कॉल आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। ओके सो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके आई होप तो कि आपको ये काफ़ी समझ आ गया होगा। बाय द वे अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर।